हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पैसेज का एक्सप्लेनेशन इधर कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसी क्रम में आगे कुछ और पैसेज का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आज का जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो पैसेज है वो आपका फॉर्चून हैज़ मेड अस से लेकर के आई नो मच अबाउट माइन तक है। रेफरेंस जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, पूरे चैप्टर में एक ही रहेगा जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। द मॉस्क्यूटो कॉज्ड मच ट्रबल टू द ऑथर। द मॉस्क्यूटो ने लेखक को बहुत ज़्यादा परेशानी दिया या परेशान किया। देयरफॉर ही वांटेड टू किल द मॉस्क्यूटो बट नॉट सक्सीडेड। इसलिए वह मॉस्क्यूटो को मारना चाह रहा था लेकिन सफल नहीं हुआ। ही रियलाइज दैट द मॉस्क्यूटो वाज हिज फेलो ट्रेवलर। अंत में उसने ये रियलाइज कर लिया, ये महसूस कर लिया कि मॉस्क्यूटो उनका सहयात्री है। एक्सप्लेनेशन में आइए। द राइटर सेज दैट दे वेर मेड फेलो ट्रेवलर बाय द फॉर्चून ड्यूरिंग दैट समर नाइट। यहाँ तो राइटर कह रहा है यहाँ पर है कि भाग्य ने इस ग्रीष्मकाल की रात्रि में उन दोनों को सहयात्री बना दिया था। द ऑथर गॉट इंटरेस्टेड इन द मॉस्क्यूटो एंड इट एंटरटेन्ड हिम। ऑथर ने मॉस्क्यूटो में रुचि दिखाई और मॉस्क्यूटो ने उनका मनोरंजन किया। सो द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। इस तरीके से एहसान बराबर का है। वन कैन नॉट डू विदाउट द अदर। कोई भी काम हम बिना दूसरे के अनुसार नहीं कर सकते हैं। बोथ आर मॉर्टल्स। दोनों ही मरणशील हैं। लाइफ इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ लाइफ। जीवन एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आश्चर्य या चमत्कार है इस प्रकृति का। Nobody knows his exact life span on the earth। कोई भी व्यक्ति या कोई भी इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल के बारे में सटीक जीवन काल के बारे में नहीं जानता है कि कितने दिनों तक वो जिएगा, ये किसी को जानकारी नहीं है। सो ऑल द लिविंग बींग्स आर द फेलो ट्रेवलर्स। अतः यह इस प्रकार सभी जीवधारी जो हैं वो सहयात्री हैं। नन इज सुपीरियर टू द अदर। कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एवरीवन हैज़ टू डू हिज वर्क अलॉटेड बाय नेचर। सभी को नेचर के द्वारा दिया गया कार्य करना है या करते हैं। द ऑथर एडमिट्स दैट ही हैज़ नो एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द जर्नी ऑफ हिज लाइफ। ऑथर स्वीकार करता है कि उसे अपने जीवन की यात्रा के बारे में एग्जैक्ट जानकारी या ठीक जानकारी नहीं है। इन द सेम वे द मॉस्क्यूटो डज नॉट नो अबाउट इट्स जर्नी ऑफ लाइफ। ठीक उसी तरीके से मॉस्क्यूटो को भी अपने जीवन की यात्रा के बारे में ठीक जानकारी नहीं है। ऑल लिविंग बीइंग्स लिव एंड डाई। सभी जीवधारी जो होते हैं जीते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। वी डू नॉट नो वेयर वी विल गो। हम नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है। उस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल डॉट नो मच अबाउट माइंड। रेफरेंस पहले की तरह ही। कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। हियर द ऑथर फाइंड्स द कॉमन पॉइंट बिटवीन द मॉस्क्यूटो एंड
his own self। यहाँ जो लेखक हैं वह मॉस्क्यूटो और अपने मध्य में जो समान चीज़ है या समान बिंदु है उसको उन्होंने पहचान लिया है या खोज लिया है। ही कंपेयर्स लाइफ टू ए जर्नी, और वो जीवन की तुलना यात्रा से कर रहे हैं। वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर वी कम एंड वेयर वी शैल गो। हम नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ही स्पीक्स ओवर द सीक्रेट ऑफ लाइफ इन ए फिलोसफिकल वे। लेखक महोदय यहाँ पर बहुत ही दार्शनिक अंदाज में जीवन के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में आते हैं। द राइटर हैज़ गिवन ए डीपर मीनिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड अदर क्रिएचर्स। यहाँ राइटर ने या लेखक ने मैन और अन्य जीवों के मध्य जो संबंध है उसको गहराई से यहाँ बताया है, गहराई वाले अर्थों में बताया है। He says that he is oblique to the mosquito and the mosquito should also feel oblique to him in return। लेखक महोदय यहाँ कह रहे हैं कि वो मॉस्क्यूटो के एहसानमंद हैं और मॉस्क्यूटो को भी उनका एहसानमंद होना चाहिए बदले में। इन ए फिलोसफिकल मूड, दार्शनिक अंदाज में, ही गोज डीप इनटू द पर्पस एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। दार्शनिक अंदाज में वो जो है लेखक महोदय जीवन के भविष्य में और उसके उद्देश्य के गहराई में प्रवेश करते हैं। द रिलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन इज देयर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फेलो बीइंग्स एंड विल डाई वन डे। तो जो रिलेशन है ऑब्लिगेशन का, एहसान का, यहाँ पर बिकॉज क्योंकि बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों ही फेलो बीइंग्स हैं और इन्हें एक दिन मर जाना है। द लाइव्स ऑफ द ऑथर एंड द मॉस्क्यूटो हैव मेनी कॉमन सरप्राइजेस। जीवन के बारे में जो ऑथर और मॉस्क्यूटो का बहुत से समान बिंदु या समान रूप से आश्चर्यचकित करने वाले बिंदु हैं। देयर लाइव्स हैव मेनी सीक्रेट्स ऑल्सो। इनके जीवन के बहुत से रहस्य भी हैं। द ऑथर कंपेयर इट्स जर्नी विद हिज लाइफ। ऑथर अपने जीवन की तुलना ट्रेन में जो यात्रा कर रहा है उससे कर रहा है। He writes that the mosquito does not know anything about its journey in the train। वो कहते हैं कि मॉस्क्यूटो को अपनी जो ट्रेन में यात्रा कर रहा है उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। Similarly, the author also does not know anything about the mystery of his own life। और उसी तरीके से ऑथर को भी अपने यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोथ ऑफ देम वेयर इक्वली इग्नोरेंट अबाउट द एंड ऑफ लाइफ। और दोनों ही अर्थात मच्छर और लेखक दोनों ही जीवन के अंत से अनजान हैं। कब मर जाएंगे कोई जानकारी दोनों को नहीं है। इस तरीके से ये दूसरा पैसेज भी समाप्त हुआ। बाकी जो कुछ पैसेज बचे हुए हैं उसको हम लोग कल पढ़ें। थैंक्स अ लॉट।